एमएलएम एक स्कैम है या कोई बिजनेस मॉडल है या लोगों को लूटने का धंधा है या डायरेक्ट सेलिंग कुछ है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आगे इस वीडियो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, विपिन राठी दिस साइड। और आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं जो पिछले काफी दिनों से आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और दो बड़े इन्फ्लुएंसर संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में हजारों की संख्या में वीडियो बने हुए हैं। जिन लोगों ने बोला है, वो लोग कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं मैं संदीप जी के फेवर में हूँ, कुछ कह रहे हैं मैं विवेक जी के फेवर में हूँ। उन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, बहुत सारे लोगों ने, हर एक व्यक्ति अपने आप को उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना के बात कर रहा है बार बार कि एक विषय आ रहा है एमएलएम, और एमएलएम स्कैम को लेकर के बातें हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, इस सब के ऊपर एक बहुत सारा कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। दोस्तों, आई डोंट नो कि विवेक बिंद्रा सर का जो कोर्स है या जो उनका मार्केटिंग का तरीका है वो इस पैटर्न में आता है या नहीं आता है। मैं उसको अच्छी तरह नहीं जानता हूं, ना मैंने उनका कोई कोर्स लिया है, तो इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। और बात सिर्फ इतनी है कि ये विषय क्या सच में बात करने लायक है? क्या ये विषय ऐसा है कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? तो हमें इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 स्टेप के साथ जानना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आप सच में ये पिरामिड का सहारा लेकर के स्कैम कर रहे हैं, और हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको एक्सपोज करें और जितना संभव हो उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। लोकल पुलिसिंग हमारे पास है, वहां पे हम जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है जहां पे हम उसको मेल कर सकते हैं, या उसके बारे में जो भी हमें लगे हम रोकने का प्रयास करें, क्योंकि सर राष्ट्र हमारा है और कुछ भी अगर गलत होता है इस राष्ट्र में तो हमारी एक अच्छा नागरिक होने के नाते जरूर जिम्मेदारी बनती है। तो इस कंट्रोवर्शियल विषय पे मुझे लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। साथियों, अगर इसके बारे में जाने तो सेंट्रल लेवल पे इसकी शुरुआत हुई। मेरे पास में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तावेज है। ये है, अगर आप देखें, गाइडलाइन आई थी 9 सितंबर 2016 को, और श्रीमान मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी की है। और इसमें पूरा उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, और साफ साफ उन्होंने, आप चाहें तो इसको निकाल करके देख सकते हैं, साफ साफ उन्होंने दिया है डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसमें इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए जो प्रोविजन है उसके बारे में जानकारी दी है। और जहां तक मैं इसको समझ पाया हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक अलग विषय है। लोग एमएलएम कोई पिरामिड यूज करते हैं, जबकि इसके बाद में जितने भी, मैं मानूं कि आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जानकारियां दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसको चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए, बट सही चीज को प्रमोट किया जाए। व्हाट इज द रॉन्ग और राइट, ये हमें जानना होगा। यहां बात समाप्त नहीं हुई है साथियों। गाइडलाइन के बाद प्रयास लगातार बना रहा, और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था, याद होगा आप सबको, जो 2020 में लागू हुआ था। उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां थी, और डायरेक्ट सेलिंग को उसमें जगह दी गई प्रत्यक्ष विपणन प्रणाली को। उसके बाद 2021 में, मेरे पास ये देखिए गजेट है 2021 का, और इसकी डेट है 28 दिसंबर 2021। ये रूलिंग है, सेपरेट रूल आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसके ऊपर कुछ डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम को मिक्स कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है, एमएलएम स्कैम हो सकता है, दोनों को मिक्स मत कीजिए दोस्त, क्योंकि मुझे कहीं भी दस्तावेज में एमएलएम के ऊपर कुछ भी नाम और नियम नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें प्रत्यक्ष तौर पे बोला गया है कि एंटिटीज के लिए, जो कंपनीज हैं उनके लिए क्या नियम है, और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके क्या अधिकार है और क्या नियम है। डायरेक्ट सेलर को अधिकार है, इसी में लिखा है कि वो अपना प्रोडक्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो रिटर्न करके पूरा पैसा ले सकता है। ये इस रूल में लिखा है सर। अगर इसमें आप जाएंगे तो इसमें कुछ लोगों ने, मैंने वीडियोज देखे तो कुछ लोगों ने बोला कि ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं। इसी में अगर आप जाएंगे, चेक करेंगे परिभाषाओं में, तो साफ साफ लिखा है
कि इसमें छदम बिक्री यानी मिस सेलिंग को लेकर के रूल बनाया गया साहब, कि मिस सेलिंग के ऊपर ऑलरेडी कहां आ जाएगा, अगर पैसे का घुमाव करेंगे, लिखा है धन परिचालन स्कीम जो आएगी वो मनी चिट फंड एक्ट के तहत 1978 में जो बना था उसके तहत आती है। अगर पैसे का कोई लेन देन है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी धोखा होता है वो 90% से ज्यादा मनी चिट फंड के दायरे में आना चाहिए। अगर पैसा के जुड़ने के नाम पे कोई पैसा लूटता है या बड़े बड़े सपने अगर दिखा रहा है, वो गलत सेलिंग है। यहां सिर्फ गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जेन्युइन रेट में अगर मार्केट में दिया जाए तो, और वो प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से सीधा दिया जाए कस्टमर को, तो दैट इज द राइट वे। और यहां बात समाप्त नहीं हो रही साहब, अगर आप लेटेस्ट अभी देखेंगे तो इसमें एक परिभाषा इसमें एक जुड़ी है और अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट की डेट है साथियों 21 जून 2023 हाल ही में। और इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है इसमें, और खंड घ में एक शब्द सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से परिभाषित किया जाएगा। यानी कि जब रूलिंग आई कोई चीज उसमें शायद कमी रह गई तो उसमें सीधे तौर पे नए शब्द भी अमेंडेड किए गए हैं, और ये जो रूलिंग है वो भी, और जो ये अमेंडमेंट आया है वो भी अनुपम मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से आया है। आप चाहें तो इस बात को आप कंफर्म कर ले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूलिंग फिर अमेंडमेंट आना, यह साबित करता है कि सही बिजनेस मॉडल कुछ और है। बट उसके नाम पे लोग अगर गलत कर रहे हैं, सर दोस्त कौन सी इंडस्ट्री में गलत लोग नहीं है मुझे बताइए आप? क्या राजनीति में गलत लोग नहीं है? क्या व्यापार में लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं? क्या बहुत सारी जो व्यापार में गलत गतिविधियां पाई जाती है, आए दिन आप देखते होंगे कि मिलावटी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप जिस मोहल्ले, जिस शहर के, जिस कस्बे में रहते होंगे, क्या वहां गलत लोग नहीं है क्या? सर हम सब लोग समाज में रहते हैं, वहां अच्छे लोग ज्यादा हैं, पर कुछ गलत लोग भी होते हैं हर जगह, हर समाज में, हर एरिया में। हमने सावधान रहना है, और नियम कानून इसीलिए आते हैं कि हमने गलती से बचना है और सही चीजों की तरफ हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। और अभी तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत कुछ कह रही है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं यहां पे कुछ वीडियो लगा रहा हूं, आप देखेंगे। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कुछ वीडियो हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, वो शानदार बोल रहे हैं, और आप और हमसे एक स्कैम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसको ये साबित कर देने में कि ये एक स्कैम है। सर जहां पैसे की बात होती है वो स्कैम है, पर सही प्रोडक्ट सही दाम में अगर मिले वो स्कैम नहीं है, वो रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। आप और ज्यादा अगर जानना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूं। एड्रेस है CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स, एक चैनल है जिसपे 250 से ज्यादा वीडियो है सर, और उसमें 90% वीडियोज में डायरेक्ट सेलिंग का चर्चा है, और गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी और जो इस फील्ड के सफल लोग हैं वो सब आकर के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हैं। कंपनी का चुनाव करते हुए किन बातों का ध्यान रखें वो उसमें जानकारी दी जा रही है। पूरा ज्ञान डायरेक्ट सेलिंग का मुझे ऐसा लगता है अगर एक जगह से कहीं लेना हो तो वो उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के वीडियो आए ना दोस्त, मैंने देखे जिन लोगों के वीडियो, 90% से ज्यादा वो लोग इस कंट्रोवर्सी के वीडियो डाल रहे हैं जो खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, जिनको प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी नहीं है, बस इधर से सुना और कुछ वीडियो बना दिया। क्यों? चक्कर है ना सर, इन्फ्लुएंसर का काम ही क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और लोगों को उस चीज में मजा आता है। कहीं भी नेगेटिव खबरें देखने में और नेगेटिविटी को सुनने में सर आनंद आ जाता है। तो अगर आप सही जानना चाहते हैं तो मैंने सोर्स आपको बताया। अभी तो सर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाने लगा है, इसके ऊपर PhD किया है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डॉक्टरेट कर लिया लोगों ने। तो इसको सही और गलत के भेद को समझिए। मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक कि जो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल विषय चल रहा है इसमें आप सही को समझें, सही को जाने। और एक छोटी सी डेफिनेशन बस, अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज बिना लाखों के सपने दिखाए
बिना कोई कंपनी का अलग से कुछ लाभ दिखाए भी अगर बिकने को तैयार है, यानी मार्केट में उसकी क्वालिटी और रेट अपने आप बिना किसी डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लगाए भी अगर वो प्रोडक्ट बिकने को तैयार है, तो वो राइट वे है। और ऐसी ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां हैं इस देश में जो शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट जेन्युइन रेट में दे रही हैं। खोजना आपका काम है कि वो कौन सी हो सकती है। तो सबको एक साथ मत डालिए उसमें कि गलत और सही को एक चश्मे से मत देखिए दोस्त। सही भी है, हमने सही की तारीफ करनी है, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे सावधान करना है, जागरूक करना है। हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आप इस तरह के कुछ और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अपनी व्यूअर्स को बढ़ाऊं या कुछ ऐसे, पर आपको अपडेट मिलता रहेगा इसके माध्यम से। और मैं रूलिंग की बात कर रहा हूं सामने और सही जानकारियों की बात आपसे कर रहा हूं। तो मुझे आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और आप अपनी भावनाएं कमेंट में डाल सकते हैं। मैं जरूर आपकी भावनाओं की कदर करूंगा और आपको जानना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपके बीच में लेकर के फिर और नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।